तेजस्वी यादव जिस प्रकार से जाले में गए और वहां पर उन्होंने अहिल्याबाई के मंदिर में जाकर के वहां दर्शन किया, उसके बाद ऋषि झार के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इससे साफ जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अभी चुनावी मूड में धीरे धीरे आ रहे हैं, उससे क्लियर हो गया है कि जिस प्रकार कांग्रेस ने उनका लगभग उनको एक अल्टीमेटम दिया है, उससे वो काफी चिंतित हो गए हैं। और साफ इससे जोड़ करके देखा जा रहा है कि वो अपने आप एमआई समीकरण, जो इनका माई समीकरण है, उसको वो मजबूत करना चाहते हैं। और जहां तक दरभंगा की बात करेंगे, जो जाले का इलाका है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो मुस्लिम बहुल इलाका काफी है, वहां पर आरजेडी का पहले से ही मजबूत किला रहा है वो आरजेडी के लिए। और इसीलिए तेजस्वी यादव ऐसे चिन्हित जिलों का ज्यादा दौरा कर रहे हैं या उस स्थान का ज्यादा दौरा कर रहे हैं जहां पर वो मुस्लिम बहुल इलाका हो या यादवों का संगठित एक क्षेत्र हो। तो इन सब चीजों को और देखेंगे तो तेजस्वी यादव काफी इस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप बात करेंगे तो अभी नीतीश कुमार या बाकी अन्य पार्टी के लोग जिनका मतलब क्षेत्र में जाना थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से चुनावी मोड में है। इसके पीछे दो तीन कारण हो गए हैं। पहली जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदला है और एक दलित को, रविदासी को अध्यक्ष बनाया है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से उनको अल्टीमेटम भी दिया है और सवर्ण में एक कन्हैया कुमार को आगे करके और ओबीसी के नेता के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने पप्पू यादव को आगे किया है, उससे थोड़ी सी, और यादव में भी आते हैं और ओबीसी में भी है, वो दोनों में उनकी गिनती हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा सा तेजस्वी यादव के लिए कठिनाई का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के वो अभी से जनता के बीच में जाना अपने भले के लिए समझते हैं कि जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और लोगों को कन्विंस कर सके। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष का कहना है कि एक तरफ आप मतलब मंदिर में जाएंगे और दूसरी तरफ इफ्तार में जाएंगे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जिस प्रकार से हिंदुत्ववादी राजनीति की ओर मतलब विपक्ष उनका चल रहा है, और जिस प्रकार से अभी देखेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम हुआ था, तो एक ओर जहां पर अभी रमजान का महीना चल रहा है और दूसरी ओर यहाँ पे काफी जो जो कार्यक्रम है, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम है, वो भी चल रहे हैं। तो इस स्थिति में तेजस्वी यादव का दोनों में जाना इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो दोनों पक्षों को साधना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की ब्यार अभी बह रही है, उसमें दोनों पक्षों को साथ में साध लेना सिर्फ एवं समीकरण में ही हो सकता है, बाकी और इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर आप मंदिर आते हैं तो मंदिर के बारे में आप चिंता करिए, आपको बाकी की चिंता करने की जरूरी नहीं है, ये भी लोगों का कहना है। अगर बात करेंगे उनके एक विधायक से, जब बात हुई, आरजेडी के एक विधायक है, वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने कहा कि हमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है कि जहां हम एमवाई समीकरण से हमें लाभ भी होता है, हमारा एक मजबूत वोट बैंक है, वही हमको इसका नुकसान भी होता है कि लोग जब चुनाव में जब वोट करने के लिए जाते हैं और जिस समय चुनाव होता है उस समय लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम की बात करते हैं, और इसीलिए तो एक पक्ष की बात करते हैं और दूसरे पक्ष की बात नहीं करते हैं। तो इससे हमारे जैसे समुदाय के बीच में जब भी कोई अगर थोड़ा सा भी तनाव होता है तो वहां पे सरकार अगर इनकी होती है तो ये उनकी पक्ष की बात करते हैं और हमारे लोग सामने होता है। तो ये तेजस्वी यादव को देखना होगा कि दोनों